एक है 13 और एक है 14। हमारे पास वैसे कितने सारे ग्रुप हैं? 13 से लेकर 18 तक सारे पी ब्लॉक। ये सारे के सारे पी ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। यहाँ हमारे पास 13 से लेकर 18 तक है, उसमें से 13 14 हमारा 11th क्लास में है और 15 से लेकर 18 तक हमारा 12th क्लास में। तो 13 हमने पढ़ लिया है। आज हम ट्रेंड्स स्टडी करेंगे किसके? ग्रुप 14 के। कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर खत्म हो जाए और हम कल एक नए चैप्टर में जाएं। सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फॉर्मूला बोलो। हाँ, लेड बोलो, बिस्मत, हो गया पूरा। हाँ, देखो इनकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। कार्बन, देखिए जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इसी एलिमेंट की देन है। इतने सारे एलिमेंट हमारे पास हैं और सारे एलिमेंट के कंपाउंड अगर हम मिलाएं और एक तरफ कार्बन के कंपाउंड देखें तो कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा है दुनिया में। पूरे दुनिया में कार्बन के कंपाउंड क्या है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, हर चीज कार्बन की बनी है। एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम द कार्बन, चाहे आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। अरे ये बड़ा बुरा हाल हो रहा है इसका तो यार। ये हटा के क्यों रख रखा है? लगता नहीं है इसमें। गिर तो नहीं जाए? गिर जाता है तो ऐसा करना, इसका मुंह ऐसे घुमा देना। ठीक है, तो कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी की हम स्टडी करेंगे। ठीक, कहाँ कहाँ मिलता है कार्बन? हमको कई तरह मिलता है। कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, और कोल, पेट्रोलियम, सब में मिलता है। एवरीथिंग इज मेड अप फ्रॉम द कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप्स, कितने आइसोटॉप हैं इसके? 3। इसके 3 आइसोटॉप हैं, सी सी सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 6 6 6। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और, अरे भाई एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट, या यूं कहें जिसके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 3 तरह से हमको मिलता है, C612, C613, C614। इनमें से जो C614 है ये रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हो? ऐसा एलिमेंट जो समय के साथ अपना डिके करता है, धीरे धीरे इसमें से रेडिएशन बाहर निकलता है और ये डिकम्पोज होने लगता है, जिससे कि इसका अमाउंट कम होने लगता है। एक दिन मैंने बताया था कि हर किसी की हाफ लाइफ होती है। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या होती है? हाफ लाइफ। क्या होती है ये? जिसमें वो समय जिसमें इसका अमाउंट क्या रह जाता है? हाफ। जितना अमाउंट शुरू में था उसका अमाउंट कितना रह जाता है? हाफ। तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ, और इसका हाफ लाइफ है 5770 ईयर। ठीक है, तो इसी से हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन से गैदर करता है कि कोई चीज की उम्र क्या रही होगी। आपको पता है ना, बुकों में लिखा है 1000 साल पुराना। तो 1 साल कितना बड़ा होता है सोचो। तो 1000 साल तो कितना बड़ा होगा, फिर 2000 साल पुराना, फिर ईसा पूर्व, है ना। तो ये बहुत लंबी टर्म है। तो कैसे पता चला? कहीं ना कहीं इनका ही योगदान है।
कि आज भी हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं। क्लियर है बात यहां तक सबको? बोलो क्लियर है कि नहीं? देखिए दूसरा एलिमेंट जो कार्बन से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखता है वो है सिलिकॉन। मैंने पहले भी बताया है कि अगर कभी किसी को आर्टिफिशियल ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, कभी होता है ना कुछ ऑर्गन खराब हो जाते हैं तो आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा देते हैं, तो आर्टिफिशियल ऑर्गन किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कार्बन के सिमिलर प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी सिलिकॉन रखता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा यूज है। सिलिकॉन का यूज इस समय सबसे ज्यादा है। एक तो इसमें आता है, और आपने सिलिकॉन वैली नाम सुना है? कहाँ है? हाँ, बेंगलोर में? बेंगलोर में, अमेरिका में? पक्का? अरे सुनना यार, कहीं सुना होगा आपने, सिलिकॉन वैली है। मतलब क्या है ना, आजकल जितना भी हमारे डिवाइस वगैरह चल रहा है ये सब इसी की देन है। सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन बहुत ज्यादा यूजफुल एलिमेंट है, इसका बहुत तेजी से यूज हो रहा है, बहुत मोस्ट यूजफुल। कार्बन तो था ही, और कार्बन के बाद सिलिकॉन ऐसा है जो कि काफी यूज हो रहा है। जर्मेनियम और ट्रिन, फिजिक्स में आप ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़े थोड़ी, अभी 12th में पढ़ोगे। ट्रांजिस्टर जानते हो? ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर अभी लिख लो, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में इन दोनों का काम आता है, जर्मेनियम और टिन का। ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर मतलब सेमी कंडक्टर डिवाइस जो होती है ना, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में ये काम आता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, लिख ही लोगे ना? आता है ना लिखना? इसका नंबर 6, इसका क्या होगा? 14, इसका? अरे एटॉमिक नंबर तो लिखोगे पहले, बोलो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? पक्का? फिर 50, 82, ठीक है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? क्योंकि ये ग्रुप 14 के हैं, ग्रुप 13 का आ रहा था P1, तो इनका सब में क्या आएगा लास्ट में? P2, 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 P2 और P2। चेंज क्या होता जाएगा? पीरियड चेंज होता जाएगा, पीरियड चेंज होगा केवल, और लास्ट में सबका आएगा P2। दैट्स वाई दे आर द P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और T किसका आता है? ग्रुप 14 का, इसलिए सबका है P2। समझ में आती है यहां तक बात? ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो शुरुआती हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन की नेचर कैसी है? मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? नॉन मेटेलिक। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी अप से डाउन जाने पर घटती है बढ़ती है? बढ़ती है। सॉरी, घटती है। हाँ, नॉन मेटेलिक घटती है, मेटेलिक बढ़ती है। तो यानी कि पहले मेंबर क्या है? नॉन मेटल है, फिर मेटेलॉइड आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? मेटल्स। तो ये पता ही है ना, लेड का नाम सुना ही होगा आपने, लेड इज ए मेटल। तो डाउन द ग्रुप यहां प्रॉपर्टी शुरू में नॉन मेटेलिक, उसके बाद यानी पहले दो मेंबर क्या है? नॉन मेटल्स हैं, इसके बाद ये क्या है? मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स, एंड लास्ट टू वंस आर मेटल्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक साइज की। किसकी बात करते हैं? एटॉमिक साइज की। बता, डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इन जनरल बढ़ता ही है। ठीक है, क्लियर? अरे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? जनरली बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाता है, तो शेल बढ़ता जाएगा। कल तुम लोग ऑनलाइन रहोगे ना? कल तुम्हारा टर्न, सबका ऑनलाइन टर्न है ना? किसका नहीं है ऑनलाइन? ऑफलाइन कौन कौन आएगा तुम में से? अच्छा, बाकी ऑनलाइन रहोगे, सबको ज्वाइन करना टाइम पे कल, और कॉपी अपनी पास रखना सामने, और जो यहाँ आएगा वो भी कॉपी लेके आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कितना किया है हमने? कितना प्रैक्टिकल किया है हमने? कॉपी में कितना किया? 4 सॉल्ट किया है। कौन कौन सा किया है? अमोनियम ब्रोमाइड, लेड एसीटेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड। ये याद होना चाहिए आपको, पूछा जाएगा तो ये किया। और एक कॉपर सल्फेट का प्योरिफिकेशन भेजा था ना हमने आपको वीडियो,
बोला था, लिखने के लिए भी दिया था, एक बैच को हमने कराया भी है, जो आया है, क्योंकि सारी क्लासेस नहीं आती हैं तो ऑनलाइन हमने आपको वीडियो भेज दिया है, समझा भी दिया था क्लास में कैसे देखें, उसको देखो आज, उसको देखो और कम से कम याद रखो कौन कौन से सॉल्ट एनालिसिस आपने किए हैं। 4-5 ही चीजें हैं, एक सॉल्ट एनालिसिस है और एक प्योरिफिकेशन है, तो 4 सॉल्ट एनालिसिस किए हमने और एक प्योरिफिकेशन वाला, सबको पता होना चाहिए, लिख के रखना सामने, ठीक है, पूछने पे बता सको। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? ये बात समझ में आ गई आप? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है बात? एटॉमिक साइज क्लियर है? देखो एटॉमिक साइज में हम यहाँ यूज वर्ड करेंगे कोवेलेंट रेडियाई, क्या किसका यूज करेंगे? हमने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज जो होता है, या तो एटॉमिक साइज लिखा होगा या लिखा होता है आयोनिक रेडियाई, या क्या लिखा होता है, कोवेलेंट रेडियाई, या फिर लिखा होता है वॉन्डर वॉल रेडियाई। ये अलग अलग टर्म दिखेंगे आपको, वॉन्डर वॉल्स रेडियाई। तो ये कब होता है, ये कॉमन टर्म है, यानी ये यूज किया जाए तो इनका मतलब ये सब है। अब क्या होगा कि जो एलिमेंट होगा या तो वो आयनिक होता है, या तो वो आयन होगा, या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या वो वान डेर वाल बॉन्ड बनाएगा। तो जिस तरह के बॉन्ड बनाता है वैसे उसको हम लिख देते हैं। तो यहां इसके केस में हम क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि कार्बन इज ए कोवेलेंट, तो कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। समझ में आता है सबको? क्या बोलते हैं इसको हम, कोवेलेंट रेडियाई। अगर एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं तो भी बात वही है, लेकिन और स्पेसिफिक करना है तो क्या बोलेंगे हम इसको, कोवेलेंट रेडियाई। तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियाई जो हो रही है वो इंक्रीज करती है। क्लियर है बात? अब आती है बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात आती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है बच्चों ये? हाँ, क्या होती है, जल्दी बोलो। बिल्कुल, किसी भी आइसोलेटेड, जैसे कार्बन का हम बनाए तो कितना था इसका 6, तो 2 4 आएगा ना, पहले में 2 और दूसरे में 4। 4 का मतलब 1 2 3 4। इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी क्या कहलाएगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों देनी पड़ती है एनर्जी? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसको बांध के रखता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे -1 तो प्लस चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज, क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कार्बन प्लस हो जाएगा। एक और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +2, एक और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +3, एक और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, +4। अब याद करो 10th क्लास, याद करो 10th क्लास, क्या बताया था कि कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना और 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना दोनों ही मुश्किल काम है। याद आ रहा है कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड जनरली, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बताया था रीजन, कि इसमें से अगर हमको मतलब आयनिक बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और कितना निकालना पड़ेगा, 4, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, 4, तो 4 निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा। क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो इस पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखो, नोट करो, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, कार्बन की। क्यों? क्योंकि साइज छोटा, साइज क्या है, छोटा है। लेकिन एक और बात याद रखो कि इस P वाले में एनामोली बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि पहला कार्बन होगा तो दूसरा वो, तीसरा वो। तो सबसे नंबर 1 पे कार्बन है, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मेनियम, अब यहां गड़बड़ हो रही है कुछ, फिर है टिन, और ये लेड जो है ना, ये किससे ज्यादा है, किससे, टिन से ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? भाई होना क्या चाहिए था कि लेड का इससे कम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी एनामोली नजर आ रही है कि यहाँ क्या आ रहा है, लेड की टिन से ज्यादा है। ये एक एनामोली यहाँ पर है, इसको याद रखना है। और एनामोली की वजह क्या है, देखो जब नीचे आते हैं तो हमारे पास डी और एफ ऑर्बिट आता है। क्या आता है, डी और एफ ऑर्बिट आता है। अब मैंने रोज बताता हूं एक बार कि यहां पर एक न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ही सारा प्रोटॉन है।
न्यूक्लियस के अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखता है। अब फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो केवल क्या होगा s, सेकंड शेल की बात करेंगे तो क्या होगा s और p, थर्ड शेल की बात करेंगे तो क्या होगा s p d, फोर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा s p d f। समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे देखो अंदर s होता है ना, वो एकदम स्फेरिकल होता है, तो वो अपने इसको रोकता है, अच्छे से शील्ड करता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, डी एंड एफ। तो डी एंड एफ का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है। क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा कम होता है। शील्डिंग समझ रहे हो? समझो, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, समझो बात क्या है। क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ सारे क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर दो तरह का फोर्स काम करता है, एक तो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, और दूसरा काम करता है नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन। यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शील्ड करते हैं, बचते हैं इस चार्ज से, इस चार्ज से बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अच्छा शील्ड होगा तो ये रोकेगा, रुक जाएगा, और खराब शील्ड होगा तो ये नहीं रुकेगा। तो एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है यानी रोकना, उसके इफेक्ट को रोकना कम होता है। तो कम होगा तो ये लास्ट वाले पे ज्यादा काम करेगा। अरे मान लो यहां से मैंने कोई चीज भेजी, यहाँ पे रास्ते में कुछ बैरियर लगा है तो रुक जाएगी ना, वो नहीं रुकेगी ना। तो एफ का जो होता है ना, एफ का शील्डिंग इफेक्ट, जो रुक जाएगी वो तो जाएगी नहीं, लेकिन जिसका शील्डिंग इफेक्ट मान लो कुछ है ही नहीं, तो सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो ये लास्ट वाले को अपने पास खींचेगा, खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खिंचा हुआ, और खिंचा हुआ हो जाएगा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल। इसीलिए लैड की क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। नोट कर लो इसको, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ due to poor shielding effect of D and F। D and F कौन, उससे पहले वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये मैनेज होता है। सुनो, यहां तक सही चल रहा है, यहां पर साइज का इफेक्ट लगाओगे और यहां पर किसका लगाओगे, पुअर शील्डिंग का। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, कहां काम करती है, पहले समझो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कब काम करता है, आयनिक बॉन्ड में करता है, नहीं करता है। आयनिक में नहीं करता है, आयनिक में तो प्लस माइनस होता है। कहां काम करता है ये, कोवलेंट में। कहां काम करता है ये, कोवलेंट में। कोवलेंट क्या होता है भाई, जब दो लोग शेयर करते हैं, ठीक है। अब शेयरिंग की बात है कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों ही केस में एक बॉन्ड बनेगा और बीच में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, और यहां भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो समझो बात कि यहाँ ए लिखा, मैंने कल भी शायद समझाया था आपको कि जब आप कॉन्ट्री कर तो लेते हो खाने में या किसी चीज में, हम कॉन्ट्री कर लेते हैं, लेकिन जब खाते हैं ना, बच्चे है ना, दिमाग में क्या रहता है कि मैंने पैसे ज्यादा दिया तो मुझे ज्यादा खाना चाहिए। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? एक होता है ना, कभी भी कोई शेयर की चीज होती है तो हम लगते हैं ज्यादा ले ले, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो यहां पर भी क्या होता है कि दोनों ने दिया तो है कॉमन, लेकिन क्या है, किसी एटम की इन इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है, दोनों खींचते भी हैं, मतलब दे देते हैं, बाद में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे यूं खेलते हैं ना लड़कियां से, खेल खेल, हाँ लेके जाओ, बोल रहा है सुबह से पेट वेट में दर्द हो रहा है कुछ, हाँ ठीक है लेके जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे खींचने में क्या है
अब दो चीजें एक दूसरे को ऐसे खींच रही हैं, कहाँ जाएगा वो? जिसकी ताकत ज्यादा होगी। तो इस ताकत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पावर को, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपना लाया, ये अपना लाया, दोनों ने साझा किया, लॉक हो गया। अब क्या कर रहा है? ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो ज्यादा कहाँ जाएगा? जो ज्यादा खींचेगा। तो ये खींचने की जो पावर है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फैक्टर काम करता है ये हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये दोनों बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। अगर हम लिख दें कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो ये इस तरह से रहेगा, यानी दोनों एक साइड में ज्यादा रहेंगे। क्लियर है? अब सवाल पहला आता है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 दोनों, 13 हमने पढ़ लिया है, 14 हम पढ़ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, 14 की या 13 की? 14 की ज्यादा रहेगी। वेरी गुड, 14 की ज्यादा रहेगी। बहुत बढ़िया। कैसे पता चला आपको? बोलो, कैसे पता चला? कोवेलेंट नेचर की वजह से। क्या? लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, ये भी अच्छी बात है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। पढ़ा था ना हमने कि सबसे इधर से कम होती है और लेफ्ट से राइट जाएंगे बढ़ेगी। सबसे ज्यादा किसकी होती है? हैलोजेंस की होती है। पता है ना? तो इसे लेफ्ट टू राइट ट्रेंड से भी कह सकते हैं। और कोई? हाँ, अच्छा, नॉन मेटल की ज्यादा होती है, ऐसा नहीं। अब देखो, एक तो पक्की बात हो गई कि ट्रेंड कहता है, ट्रेंड कहता है ना लेफ्ट से राइट। दूसरा देखो, समझो, अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल देखें ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। किसकी है? उसके बाद है ऑक्सीजन की, उसके बाद है नाइट्रोजन की। समझ में आ गया? और ये कहाँ आते हैं? कि क्लोरीन के बगल में ही ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब समझो ऑक्सीजन की तो काफी ज्यादा है, तो इसकी भी थोड़ी ज्यादा तो होगी ना। अरे इसके पीछे कौन था? यहाँ पे बोरॉन, यहाँ कार्बन, और यहाँ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो आप देखो ऑक्सीजन इतना अच्छा है कि इसका नंबर 2 आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इससे पहले वाले का भी तो इफेक्ट आएगा ना, वो वाला। तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 14 की किससे होती है ज्यादा? ग्रुप 13। नोट दिस वन, ग्रुप 14 हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ग्रुप 13। ठीक है, और इनमें भी देखो, अब ये इतने सारे हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अगर हम 17 की बात करें, ग्रुप में सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब हमने बताया 4, इसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा, नाइट्रोजन की ज्यादा। उसके बाद किसकी? उसके बाद क्लोरीन की, है ना। उसके बाद फिर कार्बन की। तो कार्बन की भी काफी होती है, इसकी होती है करीब 2.5 के आसपास। तो कार्बन की सबसे ज्यादा है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? अगर हम ग्रुप की बात करें तो कार्बन की सबसे ज्यादा है, वो करीब 2.5 है। बाकी क्या है? बाकी की ऑलमोस्ट सेम होती है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। बोलो, बात समझ में आती है? ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, सिमिलर होती है लगभग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो करते आए हैं, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। मिटा दूं ये? नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। क्या होती है बच्चे, बताओ ये? ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी है कि वो कोई ना कोई चार्ज बियर करता है, और वो नंबर ऑफ चार्ज बियर करता है। कोई +1 करता है, कोई +2 करता है, कोई +3 करता है, कोई +4 कर सकता है। कैसे पता लगाते हैं इसका? कि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, चार्ज आता जाता है, और कब तक निकालते हैं इलेक्ट्रॉन? जब तक कि वो इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव ना कर ले। यही बात है कि नहीं है?
बोलो हाँ के ना। अब देखो कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और अब लेड। अब कुछ कुछ के तो फॉर्मूले आपको याद होंगे। जैसे कार्बन को हमने हमेशा आपने 4 में ही देखा होगा, है ना, CH4 CCl। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, एक +4 और एक -4। और -4, समझ में आ गई बात। जो सिलिकॉन है वो +4 रखता है, ठीक है। अब जैसे +4 कहां रहेगी और -4 कहां रहेगी, बताओ जरा, एक एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल बताओ जिसमें इसकी +4 दिखती हो और -4 दिखती हो। CO2 में +4 है। अच्छा, और देखो CCl4 में +4 है। CO2 इस तो पूरी तरह से कोवेलेंट है, वैलेंसी 4 है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, वैलेंसी 4 है, कंफ्यूज मत हो। कि देखो कोई भी एलिमेंट की एक प्रायोरिटी होती है। क्या प्रायोरिटी होती है? कि वो आयनिक बॉन्ड बनाता है या कोवेलेंट बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो आयनिक ही बनाता है या केवल वो कोवेलेंट ही बनाता है। तो कोवेलेंट में तो 4 होगी, लेकिन हम यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज का मतलब अगर उसको प्लस और माइनस बनाना पड़े तो वो क्या बनाएगा, तो कार्बन क्या बनाएगा, +4 और -4। तो देखो यहाँ Cl की अभी तो बताया, CF4 बिल्कुल सही है, CF4। देखो फ्लोरीन की क्या हो गई, ज्यादा हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या हो गया -डेल्टा, ये क्या हो गया प्लस, तो C पे क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरह जो कार्बाइड्स होते हैं जहां पर कार्बन बिहेव करता है माइनस की तरह, किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस की तरह, वहां इसकी -4 होती है। सिलिकॉन जो है ऑलवेज +4 रखता है, यानी ये हमेशा इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही बनाता है, लेस नेगेटिव से नहीं बनाता है। जैसे कि SiCl4, ठीक है। दो बात समझ में आ गई। अब जब हम नीचे जाते हैं बच्चों, नीचे यहां जा रहे हैं, यहां पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आएंगे हमको, +2 +2 +2 और +4 +4 और +4। क्यों आई नजर, क्यों आई नजर ऐसी? क्योंकि देखो पहले ही हमने बताया आपको कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास ये है, इसका मुझे +4 बनाना है तो डायरेक्ट थोड़ी बनता है। सबसे पहले क्या बनेगा, +1, क्या बनेगा +1, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, निकलेगा +1, एक और निकालो +2, एक और निकालो +3, एक और निकालो +4, हाँ के ना। अब सारे के सारे स्टेबल नहीं हो सकते। ये होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये होगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और ये होगा 4। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जहां आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, बताया था ना। तो यहां क्या निकला, ये देखा गया जब कंपाउंड्स को स्टडी किया गया तो इसके +2 वाले कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जैसे PbCl2, GeCl2, ये ज्यादा पॉपुलर है बनिस्पत किसके, 4 वाले से। समझ में आ गई, बनिस्पत किसके, 4 वाले से। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको, एक इंटरेस्टिंग बात। हमने आपको सॉल्ट एनालिसिस भेजा है, सॉल्ट एनालिसिस भेजा ना हमने आपको लिखने को, क्या लिखा, Al एल्युमिनियम नाइट्रेट, लेड एसीटेट। अब देखो लेड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो PbCH3COO माइनस का होल ट्वाइस, ऐसे लिखा होगा, यही लिखा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, Pb क्या होता है +2, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं P ब्लॉक में कि Pb4 भी बना सकता है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर कौन है, 2, प्रेफर किसको करता है, 2। तो इसलिए जब भी लेड का कोई भी सॉल्ट आप लिखोगे तो हमेशा आपको नजर आएगा कि उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेकंड वाली, सेकंड वाली। यानी कि दोनों पॉपुलर हैं, लेकिन ये नीचे लास्ट वाले 3 में +2 वाली ज्यादा पॉपुलर। क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर, याद रहेगा। एविडेंस हमने दे दिया आपको, PbI2 PbCl2 ऐसे ही आपको मिलेगा, कभी Cl4 भी होता है लेकिन वो उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। क्लियर, क्या काम कर रहा है, कुछ और कर रहा है क्या,
है? तो यार जो करवा रहे वही कर ले। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, और कार्बन की भी वो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक सवाल 10th क्लास में बार बार पूछा जाता था कि कार्बन जो है ना सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है दुनिया में, कंपाउंड कार्बन के सबसे ज्यादा हैं। जवाब हम देते थे कि इसकी एक तो 4 वैलेंसी है, दूसरा क्या देते थे कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, और तीसरा हम क्या बोलते थे, कैटेनेशन इसके अंदर होता है। क्या होता है? कैटेनेशन होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन। ये नोट कर लेना, ये केवल इसी ग्रुप की होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग। मतलब कार्बन में टेंडेंसी है कार्बन से जुड़ने की, कितने भी जुड़ सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, सिंगल से भी, डबल से भी और ट्रिपल से। अब सवाल आता था 10th क्लास में कि कोई ऐसे एलिमेंट के नाम बताओ कार्बन के अलावा जिनमें कैटेनेशन होता है, और हम इधर उधर मुंह देखते थे। क्या जवाब है? ये सारे के सारे एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप में रखा ही कैसे गया, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। तो नोट करो, ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट हैव कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हैव कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखो ऑर्डर याद करो, कार्बन को तो कोई टक्कर दे नहीं सकता, सबसे ज्यादा है, उसके बाद है सिलिकॉन की, उसके बाद है जर्मेनियम की, और जर्मेनियम और टिन का है लगभग बराबर, और फिर टिन से, टिन की कहीं ज्यादा है लेड से। ठीक है, तो ये हो गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑर्डर। समझो, सबसे ज्यादा अब देखो हाईएस्ट किसकी हो गई? कार्बन की, और लोएस्ट किसकी हो गई इसमें? लेड की, लोवेस्ट, है ना? बराबर किसकी हो गई? इन दोनों की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कैटेनेशन वाला ये हुआ। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो सिलिकॉन होगा। यही हम बार बार बोल रहे हैं कि जो काम कार्बन नहीं कर सकता कौन करता है? सिलिकॉन करता है। समझ में आ गई बात? रेडी एकदम? आज के लिए काफी है। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस भेज दो।